students, today we learn exercise 9.3। इसमें हम क्या टाइप सीखेंगे देखिएगा ध्यान से। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की जो पावर आ जाएंगे आपके पास, साइन की पावर nx dx या फिर cos रेज टू द पावर n dx, और n आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा वेयर n इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर। n आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो इसमें कुछ रूल होंगे, जैसे कि फर्स्ट रूल क्या है, इफ द इंडेक्स ऑफ साइन एक्स, यानी कि इसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, n के बारे में। इफ द इंडेक्स ऑफ साइन एक्स इज ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर then we put cos x is equal to z। सेकेंड रूल क्या होगा, if the index of cos x is a positive odd integer then we put sin x is equal to z। तब हम पुट करेंगे sin x को, क्या पुट करेंगे, z पुट करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या पुट करना है। तो देखिए हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 9.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, आपने इसको सोल्व करना है। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 5x dx। ठीक है, तो आप इसको क्या कीजिए, इस तरीके से ब्रेक कीजिए। देखो 4 पावर को आपने एक जगह पर कर लिया, साइन की 4x इंटू में साइन x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए साइन की 4x है तो क्या लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर x। साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और ये क्या साइन की 4 है ना, साइन स्क्वायर एक्स को ये लिख लिया तो एक स्क्वायर ऊपर आ जाएगा इंटू में साइन एक्स डीएक्स। ऐसा करने का बेनिफिट क्या होगा, क्योंकि हम कोस एक्स को टी पुट कर लेंगे, पुट कोस एक्स इज इक्वल टू टी सो दैट माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, माइनस डी टी, तो माइनस लिख लिया बाहर मैंने, और ए डी टी इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 प्लस टी रेज टू द पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेट कीजिए इसको, माइनस बाहर, टी प्लस टी रेज टू द पावर 5/5 माइनस 2 क्यूब बाई 3 और प्लस क्या आ जाएगा सी। टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, माइनस टी की वैल्यू कितनी है, कोस एक्स प्लस 1/5, टी की 5 है तो ये क्या हो जाएगा, कोस की 5x माइनस 2/3, और ये क्या हो जाएगा, कोस क्यूब एक्स, और प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। इस तरीके से आपको काम करना है कि एक टर्म का डेरिवेटिव आ जाए तो उसका आप पुट कर सकते हैं। जैसे कि सेकंड पार्ट आप ट्राई कीजिएगा, क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू द पावर 7x dx, तो आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू द पावर 6x इंटू में cos x dx। तो यहाँ क्या आएगा, cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर x, और ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, क्यूब, क्योंकि आपने cos की 6x को क्या लिखा, cos स्क्वायर x का क्यूब इंटू में cos x dx। ठीक है, आपको समझ आ गई होगी बात। क्या पुट करेंगे, पुट साइन x इज इक्वल टू टी सो दैट cos x dx किसके इक्वल आ जाएगा,
डी टी के इक्वल आ जाएगा। इसको आप ट्राई कीजिए क्वेश्चन को। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं। देखिए आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू द पावर 5x dx। तो इसको आप ब्रेक कीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x इंटू में 10 स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x और 10 स्क्वायर x को लिख सकते हो सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 क्यूब x सेकेंड स्क्वायर x और माइनस में 10 क्यूब x ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सेपरेट कर लीजिए, 10 क्यूब x माइनस में सेकेंड स्क्वायर x। ठीक है, यहाँ ध्यान से करना, ये 10 क्यूब x है बच्चों, 10x तो बाहर लिख लिया इसका और अंदर क्या बचेगा 10 स्क्वायर x और उस 10 स्क्वायर x को क्या लिख लिया हमने सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1। तो ये 10 क्यूब x था, इसको ब्रेक किया 10x इंटू 10 स्क्वायर x। 10 स्क्वायर x क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 10 क्यूब x सेकेंड स्क्वायर x और dx। ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10x सेकेंड स्क्वायर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। अब आपने ध्यान से देखना बच्चों, ये फंक्शन है और इसके साथ में इसका डेरिवेटिव है। आपको एक रिजल्ट सिखाया था, अगर f ऑफ nx है और साथ में उसका डेरिवेटिव है dx, तो आंसर क्या आता है बच्चों, पावर में एक ऐड हो जाता है। तो 10x का डेरिवेटिव क्या सेकेंड स्क्वायर x, तो 10 की क्यूब x है तो एक ऐड हो जाएगा 10 की 4x बाई 4। ऐसे ही यहाँ पर 10x का डेरिवेटिव है तो यहाँ कितना आएगा 10 स्क्वायर x बाई 2 और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है log ऑफ सेकेंड x प्लस कितना आ जाएगा c। तो ये आपके पास आंसर रहेगा, ये रिजल्ट हमने यूज किया है। अगर किसी फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव है 10x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x, तो उसकी पावर में एक ऐड हो जाता है। उसके बाद सोल्व करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x कोस स्क्वायर x ऑफ dx। अब ये साइन और कोस मल्टीप्लाई में बच्चों, यहाँ क्या किया मैंने 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड। ठीक है, उसका मतलब क्या है कि 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर, ऐसा करने का ये बेनिफिट होगा। 2 का स्क्वायर 4, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये कितना आएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x और ऊपर आपके पास स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x ऑफ dx इज इक्वल टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस 4x बाई 2, क्योंकि साइन स्क्वायर x क्या होता है 1 माइनस कोस 2x, एंगल डबल हो जाता है। तो ये आएगा 2 को बाहर ले लेंगे 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस 4x dx इज इक्वल टू 1/8, 1 का इंटीग्रेशन x साइन 4x बाई 4 और प्लस क्या आ जाएगा c को 1 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा उसका x आ जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट करते हैं, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 4x इंटू में कोस क्यूब x ऑफ dx। तो जो ओड पावर उसको ब्रेक कर लीजिए, ओड पावर है 3। कैसे ब्रेक करोगे, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन की 4x कोस स्क्वायर x इंटू में कोस x dx। पूरे क्वेश्चन को साइन में चेंज कर लीजिए। देखिए साइन की पावर 4x कोस स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x और इंटू में कोस x dx। ये कोस x किसका डेरिवेटिव होता है
साइन एक्स का, तो साइन एक्स को टी पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी सो दैट cos x dx is equal to dt. Therefore I is equal to integration of t की पावर 4 इंटू में 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टी की 4 माइनस में टी रेज टू द पावर 6 dt। इंटीग्रेट टी की 4 का क्या हो जाएगा, टी की 5/5 माइनस टी रेज टू द पावर 7/7 प्लस सी, टी की वैल्यू कितनी है साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा साइन रेज टू द पावर 5x/5 माइनस साइन 7x/7 और प्लस क्या आ जाएगा आपके पास सी आ जाएगा। ठीक है, कीजिए शाबाश इसको। इसके बाद फोर्थ पार्ट सेकंड का देखिए, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 3/2x cos क्यूब x ऑफ dx। तो इसको भी कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए साइन 3/2x cos को ब्रेक कर लीजिए, cos स्क्वायर x इंटू में cos x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू द पावर 3/2x cos स्क्वायर x को क्या लिख लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर x इंटू में cos x dx। इसमें भी साइन x को क्या पुट करेंगे t, पुट साइन x इज इक्वल टू t सो दैट cos x dx किसके इक्वल आ जाएगा dt के इक्वल आ जाएगा। देखिए ध्यान से, देयरफॉर I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ साइन x को t पुट किया तो t रेज टू द पावर 3/2 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर और dt। सेपरेट कर लीजिए, t रेज टू द पावर 3/2 माइनस 3/2 प्लस 2 पावर ऐड हो जाएगी, तो ये आएगा t रेज टू द पावर 7/2 dt। इंटीग्रेट कर दीजिए, ये आएगा 2/5 t रेज टू द पावर 5/2, क्योंकि पावर में एक ऐड किया तो नीचे 5/2 है, तो ऐसे क्या हो जाएगा 2/5 माइनस टी रेज टू द पावर 9/2 बाई 9/2, तो ये हो जाएगा 2/9 और प्लस सी। वैल्यू पुट कर दीजिए 2/5, टी की वैल्यू कितनी है बच्चों साइन एक्स माइनस 2/9 साइन 9/2x प्लस सी आपके पास आ जाएगा। नोट कीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर x बाय cos रेज टू द पावर 4x dx। ठीक, तो यहाँ आप क्या किए, देखिए cos की पावर ज्यादा है बच्चों, तो आप दो cos तो साइन के नीचे रखिए, क्या बन जाएगा 10 और बाकी क्या बन जाएगा सीकेंट आपके पास बन जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे होगा, साइन स्क्वायर x बाय cos की 4x को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x dx इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x क्या होता है tan स्क्वायर x और 1 बाय cos के क्या हो जाएगा secant स्क्वायर x। इसका बेनिफिट क्या होगा कि आप tan x को t पुट करेंगे, पुट tan x इज इक्वल टू t सो दैट secant स्क्वायर x dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dt। देयरफॉर i इज इक्वल टू यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा t स्क्वायर साथ में क्या आ जाएगा dt इज इक्वल टू t³ / 3 प्लस c 1/3 और ये आ जाएगा 10³ और प्लस c आ जाएगा, 10³ प्लस क्या आ जाएगा c। सेकेंड पार्ट भी इसी तरीके से कीजिएगा। थर्ड पार्ट देखिए, लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू द पावर 9x अपॉन sin x dx। इसको हमें सोल्व करना है। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों cos,
तो कोस की पावर 9 को ब्रेक करने, इनटू में कोस एक्स बटे में साइन एक्स डी। देखिएगा ध्यान से, कोस की 9 को ब्रेक किया हमने। तो देखिए बच्चों, तो यहां से जो है साइन एक्स को टी पुट कर लेंगे। देखिए पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी, सो दैट cos x dx is equal to dt, therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स को आपने क्या पुट किया t, cos x dx आपके पास ही आया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जो ये cos के x है इसको साइन की टर्म में लिखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, cos के x रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई साइन एक्स को t, और cos x dx को क्या लिख सकते हैं हम, dt इज इक्वल टू cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई टी dt। साइन एक्स को अब टी पुट कर लेंगे, सारा जो क्वेश्चन हमारा टी में चेंज हो जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स को टी पुट किया, टी स्क्वायर रेज टू द पावर 4 डिवाइड बाई टी dt, इंटीग्रेशन ऑफ डिवाइड बाई टी, पावर 4 खोल दीजिए बच्चे, ये आएगी 1 माइनस 4 टी स्क्वायर प्लस 6 टी रेज टू द पावर 4 माइनस 4 टी रेज टू द पावर 6 प्लस टी रेज टू द पावर 8 dt। टी से डिवाइड कर दीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई टी माइनस 4t प्लस 6t क्यूब माइनस 4t रेज टू द पावर 5 प्लस t रेज टू द पावर 7 dt। तो ये आ जाएगा log t माइनस 4t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई टी प्लस 6t क्यूब का t 4 बाई 4 माइनस 4t 6 बाई 6 और प्लस टी 8 बाई 8 और प्लस कितना आ जाएगा c। ठीक है, टी की वैल्यू पुट कर देंगे, टी की जगह आप जो है साइन एक्स को रिप्लेस कर लीजिए। ये काम आप कीजिए, टी की जगह क्या करेंगे, साइन एक्स लिख लेंगे हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का भी पार्ट है बच्चों, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन एक्स कोस क्यूब एक्स dx। ठीक है, तो आप इसमें साइन और कोस है तो टेन और सीकेंट बना लीजिए। कैसे बनेगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन, तो इसको हमने क्या किया, नीचे cos x से डिवाइड किया, तो cos x से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos की 4x dx हो जाएगा। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय साइन x बाय cos x टेंजेंट x, और cos की 4x को ब्रेक कर दिया बच्चों, cos स्क्वायर x इंटू में cos स्क्वायर x। इसका बेनिफिट क्या होगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय cos स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x और दूसरा cos स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x डिवाइड बाय क्या बन जाएगा, टेंजेंट x dx इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर x को लिख लेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर x इंटू में सेकंड स्क्वायर x बाय 10x dx। 10x को t पुट कीजिए, पुट 10x इज इक्वल टू t, सो दैट secant square x dx is equal to dt, therefore I is equal to integration of 1 plus t square by 10x को t पुट किया, secant square x dx क्या हो जाएगा, dt is equal to integration of 1 by t plus t dt। इंटीग्रेशन कर दीजिए log of t प्लस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, t की वैल्यू क्या थी, टेंजेंट ऑफ x, तो ये आ जाएगा log टेंजेंट x प्लस 1 बाई 2 टेन स्क्वायर x प्लस c। ये आपके पास आंसर रहेगा। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास,
क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है बच्चों, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 रेज टू द पावर 4x dx। तीनों पार्ट सेम है इसमें, जैसे एग्जांपल 4 में आपके पास बुक में, तो आप इसको ब्रेक कर लेंगे। टेंजेंट की 4x को लिख लेंगे 10 स्क्वायर x इंटू में 10 स्क्वायर x dx इज इक्वल टू जो सेकंड नंबर पर 10 स्क्वायर x है उसमें फार्मूला लगा देंगे आइडेंटिटी, सेकंड स्क्वायर x माइनस है 1। अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 स्क्वायर x सेकंड स्क्वायर x dx माइनस 10 स्क्वायर x को लिख सकते हैं सेकंड स्क्वायर x माइनस 1 dx। ठीक है, आप सिर्फ फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, सेकंड एज इट इज रहेगा, उसको पुट 10x इज इक्वल टू t in the first integral so that secant square dx is equal to dt। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट में पुट करेंगे, therefore I is equal to इंटीग्रेशन 10 की जगह क्या हो जाएगा t स्क्वायर secant square x dx dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको सेपरेट कर लेंगे, माइनस secant square x dx माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस सेकंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप जानते हैं 10x और 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट x और प्लस क्या आ जाएगा c। टी की वैल्यू पुट करेंगे 10 क्यूब x बाई 3 माइनस 10x प्लस c आ जाएगा। इस तरीके से काम कीजिए आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट ट्राई करते हैं। देखिए I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोशिकेंट 6x dx, तो इसको भी आप ब्रेक कर लीजिए। देखिए कोशिकेंट की 4x दो पावर बचती है इनटू में कोशिकेंट स्क्वायर x ऑफ dx। तो कोशिकेंट स्क्वायर x किसके इक्वल होता है बच्चों 1 प्लस कोट स्क्वायर x के। तो यहाँ से कोशिकेंट स्क्वायर x लिख लिया 1 प्लस कोट स्क्वायर x और फिर उसका स्क्वायर इनटू में कोशिकेंट स्क्वायर x dx। देखिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी हैं, सेकंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 10 स्क्वायर x और कोशिकेंट स्क्वायर x होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर x के इक्वल होता है। आपको समझ आ गया कि कोट x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों माइनस कोशिकेंट स्क्वायर x। तो पुट कोट x इज इक्वल टू t so that माइनस ऑफ कोशिकेंट स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। पुट कर दीजिए, therefore I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और कोशिकेंट स्क्वायर x dx क्या आ जाएगा बच्चों माइनस dt इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2t स्क्वायर प्लस t रेज़ टू द पावर 4 dt माइनस 1 का इंटीग्रेशन t प्लस 2t क्यूब बाई 3 प्लस t की पावर 5 बाई 5 प्लस c। t की वैल्यू पुट कर देंगे इज इक्वल टू आ जाएगा कोट x प्लस 2 बाई 3 कोट क्यूब x प्लस 1 बाई 5 कोट रेज टू द पावर 5x प्लस c। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉब्लम रहेंगी जो साइन और कोस के बारे में आपको सॉल्व करवाई गई हैं, क्योंकि इसमें साइन और कोस के जो है वो पावर आपके पास आएंगे। बड़ा ही आपने ये देखना है कि उसमें पुट क्या करना है,
जैसे ही आपको पता चल जाएगा कि पुट क्या करना है, क्वेश्चन है जो इजिली सॉल्व हो जाएगा। आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।